फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 6, इसको मैंने जब पढ़ा तब धन्यवाद, जब हम लोग धन्यवाद देते हैं तब स्वर्ग का जो प्रोविजन जो परमेश्वर ने रखा है आपके लिए, वो आप क्या करता है, मुझे मिलेगा, मेरा भाग को मुझे मिलेगा, मैं विश्वास करता हूं मेरा जो हिस्सा है वो मुझे मिलेगा, जी तुम भाग ये तो मैं पाऊं। इसीलिए फिलिपियन 4:6 में लिखा है, डू नॉट बी एंग्जियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पिटिशन विथ थैंक्सगिविंग प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। तुम कोई भी बातों के लिए, कोई भी विषय के लिए चिंतित मत होना, लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, प्रार्थना, धन्यवाद और इस स्तुति के द्वारा तुम परमेश्वर का आगे अपना रिक्वेस्ट रखना, चाहे जो भी हो। दीमापुर में किसी झोपड़ी में, ऐसे झोपड़पट्टी में आग लग गया, लेकिन उस झोपड़पट्टी में एक विश्वासी प्रभु का दास रहा करता था। उस समय उधर से आग जलते 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 आ रहा है, तो विश्वासी का बेटा आके उसको बोला, पिताजी हमारा घर खाली करना जरूरी है क्योंकि अभी आग जल के आ रहा है, हमारा घर पहुंचेगा। लेकिन पिताजी ने बोला, जब तक ये आग आके मेरा घर को नहीं छुएगा तब तक वो मुझे मतलब कुछ नहीं बोलना, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। वो विश्वासी घुटना टेक के प्रार्थना करने लगा। ये आग उधर से जलते आ रहा है, जलते आ रहा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं। लड़का चिंता में हो गया, अभी आग आगे घर पहुंचने वाला है, लेकिन पिताजी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आग आ रहा है, पिताजी प्रार्थना कर रहे हैं, आग आ रहा है, पिताजी प्रार्थना कर रहे हैं। आग आते 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 उसका घर जब पहुंचा, उसका पैसे का पहले आग बुझ गया। आग को उसका घर को छुआ नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखा, उसने परमेश्वर का आगे प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वो जानता है मेरा जो भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में अगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करता हूं, प्रार्थना करना शुरू करता हूं, मेरा जो पोर्शन है, मेरा जो हिस्सा है वो मुझे मिलेगा। इसीलिए आपका जो भी सिचुएशन हो, भाई और बहन लोग, चाहे आपका कुछ भी सिचुएशन हो, आप कभी भी धन्यवाद देना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। इसके द्वारा परमेश्वर जो आपके लिए हिस्सा रखा है वो हिस्सा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, आई विल प्रोवाइड, वो आपको जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का मुताबिक आप जब धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देने का साथ साथ आपका विश्वास बढ़ते हैं, आपका विश्वास बड़ा होता है। थैंक्सगिविंग शिफ्ट आवर फोकस टू गॉड। धन्यवाद देना क्या करता है, हमारा जो फोकस को परमेश्वर का ओर ले जाता है। हमारा फोकस का मतलब केंद्र करना, एक जगह में ध्यान लगाना। किबा असुविधा है, सपोज আপোনাৰ কিবা টকা পইচা সমস্যা হৈ আছে বা কিবা অসুবিধা হৈ আছে, আপুনি হেতু কাৰণে চিন্তা কৰিছে, মোৰ টকা পইচা নাই, মোৰ টকা পইচা নাই, মোৰ টকা পইচা নাই, বা মোৰ বেমাৰ হৈ আছে, মোৰ বেমাৰ হৈ আছে, আপুনি হেতু কাৰণে চিন্তা কৰি আছে। কিন্তু যেতিয়া আপুনি ধন্যবাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, থ্যাংকসগিভিং দুটা আছে দেই, এটা হৈছে এনেকুৱা বস্তু দি পিনে ধন্যবাদ দিয়া, এটা হৈছে মুখত ধন্যবাদ দিয়া, দুটা আছে, সেইটো বুজি ল'ব আপোনালোকে। যেতিয়া আপুনি ধন্যবাদ দিয়ে, বেমাৰ আছে কিন্তু ধন্যবাদ প্ৰভু, প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, টকা পইচাৰ সমস্যা আছে, অসুবিধা আছে, ধন্যবাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। যিটো বেমাৰত আপোনাৰ চকু লাগি আছিলে, বেমাৰ বেমাৰ বেমাৰ, আপোনাৰ ধ্যানটো লাহে লাহে কলৈ গুচি যায়, ঈশ্বৰৰ ফাললৈ গুচি যায়, ফোকাসটো चेंज हो जाए। उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल की ओर हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2 में लिखा है, फिक्स योर आइज ऑन जीसस द पायोनियर एंड परफेक्टर ऑफ फेथ। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। मैं इसका बारे में एक प्रीचिंग पहले भी मैं बोल चुका हूं। फिक्स योर आई ऑन जीसस, आपका नजर, आपका आंख है यीशु पे टिका रहना चाहिए। इसका प्रीचिंग को मेरा यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। जीसस कौन है? द पायोनियर, जो शुरू करने वाला, एंड परफेक्टर ऑफ फेथ, विश्वास को परफेक्ट करने वाला। ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। उसी से विश्वास शुरू होता है और उसी में विश्वास खत्म होता है। आप जब यीशु पे अपना ध्यान को लगाते हैं, वो ध्यान कैसे लगाएंगे? धन्यवाद देते हुए। आप जब प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, हमारा भाई बहन जो प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, आप जब प्रेज एंड वर्शिप में आप लीड करते हैं, आपका ध्यान चारों ओर से निकाल के आप कौन सी गाना आप चूज किया है, ये गाना जो है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं या कांग्रेगेशन भी जानते हैं, ये गाना सिर्फ मतलब अपना मजाक के लिए गा रहा हूं या परमेश्वर का स्तुति के लिए गा रहा हूं, आप उसको चूज कर लीजिएगा। उसका बाद आप जो भी गाना गाते हैं उस गाना में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप सोच लीजिएगा मेरा एक गाना
जो जितने भी कांग्रेगेशन है उसका जीवन में जो भी दुख है, ये गाना के द्वारा उस सबको मैंने प्रभु को दिखा रहा हूं। जैसे मैंने प्रीचिंग कर रहा हूं, अगर मैं एक ऐसी प्रीचिंग करके आपको छोड़ देता हूं तो आप जैसे आए ऐसे चाय पिएंगे, ऐसे चले जाएंगे। अगर कुछ आपको मिलना है तो मैं आपको एक ऐसे प्रीचिंग देना है जो जिसके द्वारा आपका जो फेथ बढ़े, आप धन्यवाद दे, आपका मतलब भरपूर यहां से जाए। उसी रीति से प्रेज वर्शिप जब आप करेंगे, आप पूरा लोगों का ध्यान को, जितने भी कलीसिया का आदमी है, सबका ध्यान को यीशु की तरफ आप लेके आएंगे। क्योंकि पौल और सैलास को इतना मारा गया, पौल और सैलास को चाबुक से मारा गया, पौल और सैलास को डंडा चलाया गया। एक्स चैप्टर 16 वर्स 25, पहले तो की काम 16 अध्याय का उसका 25 आयत। उसको कोरा मारा गया, उसको मारा गया और उसके बाद उसको जेल में डाल के हाथ में जंजीर बांध के रख दिया गया। इतना दर्द हो रहा है उन लोग का। लेकिन रात को 12 बजे वो लोग परमेश्वर का स्तुति करते हुए प्रार्थना किया। किस लिए? क्योंकि इतना देर तक उसका शरीर का दर्द के उसमें फोकस था, उसका जो मन दर्द में हो रहा है। हमारा जो भाई बहन लोग काम मतलब इतना दिन काम नहीं किया, हाँ कि जो काम कर रहे होगा, रात को जाके सोने का समय यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द है, क्योंकि काम हम लोग नहीं करते, इसलिए इतना दर्द होता है। पौल और सैलास को मारा गया, इंटेंशनली उसको मारा गया, उसको डंडा से मारा गया, पिटाई किया गया। और जो पुलिस का डंडा कितना वो होता है, सख्त होता है, वो लोग का हृदय नहीं होता है, इतना मरता है। मरने के बाद जेल में उसको बांध के रखा। अभी उस लोग तड़प रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन जब पौल और सिलास ने प्रार्थना किया, उसने जब धन्यवाद देना शुरू किया, उसका जो दर्द, उसका जो तकलीफ, उसके मन हटा के प्रभु की ओर लेके गया। इसलिए आप जब दर्द में है, तकलीफ में है, उस समय प्रेज एंड वर्शिप करें, आप गाना गाए, आप ईश्वर का स्तुति करें। इसके द्वारा आपका जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन से आपका जो नजर, आपका जो फोकस, उसको शिफ्ट होके आपका नजर कहां जाएगा? यीशु की ओर जाएगा। क्योंकि ब्लेसिंग कहां से आता है? यीशु से आता है। बाइबल में लिखा है, जॉय comes in the morning. Praise the Lord. सुबह ही आनंद आता है। और सुबह कौन है? यीशु मसीह। शाम अंधेरा कौन है? शैतान। शैतान आपको तकलीफ दे रहा है, शैतान आपको समस्या दे रहा है, शैतान आपको बीमार दे रहा है, इसीलिए आप शैतान का बात सुन के आप चुपचाप है। लेकिन जब आप उस समय आपको याद आते हैं मुझे धन्यवाद देना जरूरी है, आप जब धन्यवाद देते हैं, थैंक्सगिविंग लाते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। आज आपका बीच में शायद बहुत पैसा, किसी का बहुत पैसा कम है, फिर भी आप दान में इसमें एनवलप में डाल के आप दान दे रहे हैं। क्या प्रभु नहीं जानते हैं? प्रभु जानते हैं। आप कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ लेके आया है, यह किसका सिंबल है? आप अगर खेती करना था, आपका भी ऐसे बहुत मतलब कुछ खेती का फल आपको मिलना था, तो आपको खेती नहीं है। प्रभु आपको जॉब दिया है या बिजनेस दिया है, आपको इनकम है, उससे आप क्या है, आप फ्रूट्स को एक सिंबलाइज करके, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप लोग इसमें जितना तकलीफ से दे रहे हैं, आपका सोच इसमें होगा कि मेरा पैसा तो इतना कम है, मेरा घर में अनाज नहीं है, लेकिन परमेश्वर का नाम में आप जब इसको दे रहे हैं तो आपका फोकस अभी इससे हट के आपका फोकस यीशु की ओर होना चाहिए। क्योंकि जॉय, जो आनंद है, वो सुबह आता है। तो सुबह कौन है? यीशु। यीशु से आपके लिए क्या आएगा? आनंद आएगा। इसलिए थैंक्सगिविंग शिफ्ट क्या करते हैं? उसको धन्यवाद, आपका जो फोकस को दुख से आनंद की ओर शिफ्ट करता है, आपका प्रॉब्लम से यीशु की ओर आपका जो उसको शिफ्ट करता है।